गुड मॉर्निंग क्लास। मैं जयकरण पटेल और आज हम गणित कक्षा 6 में पार्ट नंबर 22 पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको बता दें कि कल हमने आपको 4C तक के सवाल कंप्लीट करवा दिए थे। अब इस महामारी की वजह से जो डिस्टर्ब हुआ है उसके लिए कुछ 30% कोर्स आपका कम हो गया है, जिसके चलते आज हम आपको 4D इस चैप्टर से आपको हटा रहे हैं। आपको अगली कक्षा में पढ़ने को मिलेगा, तो आपको 4D नहीं करना है और इसके बाद 4E भी आपका हटा दिया गया है। 4E भी आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे और 5A भी हम अगली कक्षा में या हम जब आपको पुनरावृत्ति कार्य करवाएंगे तो उसमें आपको ये सवाल इसी तरह के मिल जाएंगे। अब आप सवाल देखिए 5B से जो सवाल आपको आज पढ़ाए जाएंगे 5B। तो अभ्यास 5B से आपको स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभ्यास 5B में आप पहले देखिए लिखा है कि निम्नलिखित को बीजगणितीय के रूप में लिखिए। बीजगणितीय के रूप में लिखने के लिए हम देखेंगे लिखा है कि 6 और x का योगफल। तो 6 और x का योगफल पूछ रहा है, तो हम पहले लिखेंगे 6 और यहाँ प्लस लगाएंगे क्योंकि जोड़ यानी योगफल का चिन्ह प्लस होता है, और कह रहा है कि x। तो हमने 6 में x को जोड़ दिया तो 6 + x ये बीजगणित के रूप में लिख गया। इसी तरह x में से 7 घटाने पर शेष, तो x में से हम 7 को घटा देंगे, तो x में हमने 7 को घटा दिया। इसी तरह कह रहा है कि x का 5 गुना, तो अब आपको x का 5 गुना है तो x का 5 गुना कर देंगे, अर्थात हमारा ये हो जाएगा आपका 5x। अब फिर कह रहा है कि x का 1/3, तो x का 1/3 तो आपको x करना है। x का 1/3 का मतलब 1/3, तो ये हो जाएगा आपका x/3 हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर 2 में आप देखिए कि लिखा है कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। पहला है वृत्त का व्यास जिसकी त्रिज्या का दूना होता है। वृत्त की जो त्रिज्या दी गई वो आपको r दिया है। व्यास ये पूरा गोला होता है, तो आधी होती है त्रिज्या। अगर व्यास पूछेगा तो दुगना हो जाएगा, अर्थात वृत्त का जो व्यास होता है वो 2r होता है। तो देखिए कैसे, तो आप देखिए त्रिज्या को हमने r माना है, वृत्त का जो व्यास होता है वो d बराबर होता है, तो हम उसे d मानेंगे। व्यास होता है 2 × त्रिज्या, तो हमने 2 × त्रिज्या लिख दिया, तो हम जोड़ेंगे तो d बराबर 2r हो जाएगा। यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास बराबर 2r। अगला सवाल है वर्ग का परिमाप जिसकी एक भुजा 4 गुना होता है। वर्ग का हमें ऐसा परिमाप निकालना है कि जिसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो हम यहाँ पे पहले एक वर्ग बनाएंगे। यहाँ देख रहे हैं कि आप एक वर्ग हमने बनाया जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ABCD हमने भुजा माना और एक भुजा को हमने A माना। क्योंकि चारों भुजाएं ABCD सब बराबर हैं तो हमारा ये भुजाएं भी सब बराबर होंगी। वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। एक भुजा को हमने A माना है तो 4 × A, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 में गुणा A का कर देंगे तो 4A हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है कि आयत का क्षेत्रफल उसकी भुजा, उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने एक आयत बनाया जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आयत बना है ABCD, यहाँ जिसकी लंबाई A दी गई है, चौड़ाई को हमने B माना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई को हमने A माना, चौड़ाई को B, गुणा कर देंगे तो AB हो जाएगा। चौथा सवाल कह रहा है कि लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। लाभ का मतलब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को हम P से प्रदर्शित कर देंगे, और क्रय मूल्य तो हम देखेंगे P4 होता है आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ, और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस यानी कि C, और विक्रय मूल्य आपका सेलिंग प्राइस यानी कि S मान लिया हमने। कह रहा है कि लाभ बराबर सूत्र लिखना है हमें कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, तो हमने P बराबर मान लिया S - C, तो P बराबर आपका निकला है S - C, यानी कि प्रॉफिट इक्वल होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 देखें आप, लिखा है कि 3 का एक टोकरी में 50 आम हैं तथा दूसरी टोकरी में X आम हैं।
पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। आप देख रहे हैं कि एक टोकरी में आमों की संख्या बराबर 50, दूसरी टोकरी में आमों की संख्या बराबर x। तो पहली टोकरी में आमों की संख्या बराबर 50 माइनस एक्स। 50 जो आपकी टोकरी है, पहली टोकरी को हम अगर दूसरी टोकरी को अगर हम पहली टोकरी से घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि पहली टोकरी में कितने आम अधिक हैं। तो 50 माइनस एक्स, क्योंकि दूसरी टोकरी में अगर यहाँ पे 3 होता तो हम यहाँ पे 3 घटाते तो 47 बचता, अतः पहली टोकरी में 47 आम अधिक होते। लेकिन यहाँ पे यक्स माना है, इसलिए हम 50 माइनस यक्स करेंगे। सवाल नंबर बी है आपका कि एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिसमें से x छात्र प्रदूषित जल पीने से बीमार हो गए, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने माना यहाँ पे कि विद्यालय में जो छात्रों की संख्या 100 है और बीमार छात्रों की संख्या x है, तो स्वस्थ छात्रों की संख्या निकालने के लिए हम कुल छात्रों में से बीमार छात्र को घटा देंगे, यानी कि 100 में से x को माइनस कर देंगे तो स्वस्थ छात्रों की संख्या निकल आएगी। माना कि अगर यहाँ पे 20 छात्र बीमार होते तो 100 में से 20 घट जाते तो 80 छात्र आपके स्वस्थ होते। अब आप सवाल नंबर 4 देखिए, लिखा है संलग्न चित्र में आयत की आसन्न भुजाएं x मीटर तथा y मीटर हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप निकालने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें 4 भुजाएं दी गई हैं, 1 2 3 4 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आयत की हमारी जो लंबाई हमने x मान ली है और आयत की जो चौड़ाई है उसे हमने y माना है। तो आयत का परिमाप निकालेंगे, तो आयत का परिमाप निकालने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2x हैं, तो आमने सामने की भुजाएं मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंबाई और यहाँ पे हम लिख देंगे चौड़ाई। अब देखेंगे हम कि हमारे पास लंबाई यहाँ पे x मीटर है, तो एक नीचे की x हो जाएगी और एक ऊपर का x हो जाएगा, तो 2x हो जाएंगे। इसी तरह चौड़ाई y मीटर है, ऊपर का भी y हो, इधर का भी y और एक सामने की भुजा y जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2y, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा x प्लस y। तो हम लिख सकते हैं कि जो आयत का परिमाप बराबर होता है, तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई, हमने इसे माना है, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। जो आयत का परिमाप होता है वो आपका 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है। और आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। होमवर्क में आपको रहेगा कि आपको जो प्रश्न आज लगवाए हैं इन्हें कॉपी में करना है, कॉपी में करने के बाद इन्हें रफ में पुनः हल करना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।